फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एंड सब मैं अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। दूध वाला आ गया, दूध रख के आ गई और बाबू के लिए वही एप्पल और चावल बॉयल होने के लिए रखती हूँ। और ये मैं पी रही हूँ। लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं लेकिन मैं पी रही हूँ। सुबह सुबह मैंने खाया है थायराइड की गोली। और आज का मौसम लग तो सुहाना रहा है लेकिन आज ठंडी थोड़ा मतलब अंदर रूम में नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर निकले हम तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्वेटर डाल ली हूँ। ठंडा नहीं लग रही है क्योंकि थोड़ा बादल बादल हो गया यहाँ। आज मुझको खांसी भी पता नहीं क्यों रात में आना स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी से थायराइड की गोली खाई हूँ। मेरे यहाँ कार की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें से एक भी मेरा नहीं है। बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी। इनके पापा जग के चले गए हैं लाइब्रेरी। पालक वाला दाल, ठीक है, पक चुका है। ये मेरा पालक वाला दाल है। ये मैंने उबाला है 2 केजी गाजर, और ये रखा है छोटी बाबू के लिए। इसमें चावल और गाजर में उबालूंगी उसके लिए। और ये बनाया है मैंने मिक्स वेज सब्जी टिफिन के लिए। इसमें दूध है, इसमें चावल बन रहा है, रोटी अभी बनानी है, ऊपर में चावल बन रहा है। बाकी सब सो रहे हैं। दाल ढक दूँ, चावल की सीटी आने वाली है। बज गए हैं 8:30। 9 बजे इनके पापा जाएंगे ड्यूटी। रोटी बनाना है। अरे वाह, 2 दिन बाद आज धूप निकला है। हाँ, धूप की कदर तो ठंडी में होता है। बहुत अच्छा लगता है धूप। अब तो धूप ना निकले तो गंदा लगता है। चलिए मैं चल के रोटी बना लूँ पहले जल्दी से, फिर देंगे। चोरी चोरी खाता है, चोरी चोरी खाता है। हाँ, चोरी चोरी ला टपकाई टपकाई खाते। हाँ, फ्रेंड्स आज है 1 दिसंबर, जिसको अपने यहाँ HIV एड्स डे के एड्स के रूप में मनाया जाता है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को HIV एड्स के बारे में ही जानकारी कुछ देती हूँ। मैं अपने माध्यम से नहीं, मेरे साथ हैं डॉक्टर, उनसे मैं पूछती हूँ और आप लोगों को मिलाती हूँ कौन है वो डॉक्टर। तो आप लोगों को शॉकिंग होगा, हो सकता है। चलिए मिलते हैं बाकी बात बाद में और जानते हैं HIV के बारे में। ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है और ये HIV के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रमाजीत है। मैंने MBBS किया है कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद हमने यूरोलॉजी में 2 साल DRCP किया है राम मनोहर लोहिया दिल्ली से। हमने कैजुअलिटी में भी काम किया है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भी हमने 6 महीने 7 महीने का हमारा एक्सपीरियंस है। तो आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स या HIV डे के नाम से जानते हैं। इस नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज 1 दिसंबर को ही क्यों हम HIV एड्स डे मनाते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को ही HIV के वायरस का पता लगा था। जब 1987 में हमारे इंडिया में HIV आया, तो उस समय इसको वर्ल्ड में 1 दिसंबर के दिन ही वर्ल्ड HIV एड्स डे मनाया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है और ये टच करने से या फिर ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है कि सिर्फ टच करने से फैलती हो। इसके लिए प्रॉपर जो है कि ब्लड का कांटेक्ट होगा तभी ये ब्लड, सलाइवा, म्यूकस, ये सब चीज़ों का अगर कांटेक्ट होगा तभी HIV फैल सकता है। बाकी कोई बिना ब्लड, सलाइवा या फिर म्यूकस के कांटेक्ट से ये HIV नहीं फैलता है। तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, एकदम क्लियर है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। हाँ, ये है कि ये अगर आप किसी से संबंध बनाते हैं, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं या फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए हैं और प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं हुआ है, तो आपको HIV होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। इंडिया में HIV के साथ साथ 2 बीमारियां और होती हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये भी इसी तरीके से फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही फैलता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है और सी है, ये तो मैक्सिमम ज़्यादातर होता है, लेकिन HIV इतना तेज़ी से नहीं इंडिया में फैलता जितना कि हेपेटाइटिस फैलता है। HIV को आप यूँ समझिए जैसे कि डायबिटिक होता है, डायबिटिक BP की बीमारी होती है, डायबिटिक की बीमारी होती है, इसी तरीके से HIV की बीमारी है, जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी को वीक करके आपको कई बीमारियाँ कराती है। उसके बाद आप एड्स से आपकी डेथ होती है। एड्स का होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई बीमारी जब उसमें मिलकर कोई बीमारी कॉज करती है तो फिर उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो सिंड्रोम है, ये एक आखिरी स्टेज है किसी भी HIV पेशेंट्स के लिए, जब उसको TB, सार्कोमा या कई तरीके की बीमारियां, स्किन की बीमारियां होने लगती हैं, जब उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। देखिए, इम्यूनिटी से मेरा कहना यह है कि जो CD4 सेल होती है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, उस पर अटैक करता है हमारा ये वायरस। ये बताइए कि अगर HIV हो गया है किसी को, तो वो अपनी लाइफ जी सकता है या पहले ही वो हो मैं पहले ही बताया कि HIV शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन बीमारी इसी तरीके की बीमारी है। तो जैसे शुगर के पेशेंट पूरी जिंदगी अपनी जीते हैं, मतलब ये है कि अगर HIV जिसको हुआ है उसको HIV का मतलब ये है कि हर तरह की बीमारी उसको हो जाएगी, मतलब शुगर, उसका हर चीज बढ़ जाएगा और इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी एकदम, और मतलब उसी से वो बीमार पड़ता जाएगा जो HIV का रूप लेता है। एकदम यही ना? एकदम जैसे शुगर से हमारे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सारे डैमेज होने लगते हैं, ऐसे ही HIV से हमें हमारी इम्यूनिटी वीक होने से बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे TB, स्किन की बीमारी, लंग की बीमारी, अल्सर्स, आपके स्टमक में अल्सर, आपके इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाना, ये बहुत सारी बीमारी होती हैं। आपके ब्रेन में लाइकोमा होने लगता है, आपके माउथ में कैंसर होने लगते हैं। ये सारे चीज़ों से जाके आदमी को डेथ होता है। और जो डेथ होने का कारण है HIV में, वो होता है प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, लंग में पानी भर जाता है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। तो ये अंततः इसी प्रोसेस में आके ही आदमी को खत्म होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आप शुरुआती में ही अगर आपको पता चल, जैसे डायबिटीज के बारे में आप जानते हैं कि आपको डायबिटीज को आप परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे ही अगर HIV का अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो रेट्रोथेरेपी इतनी बढ़िया थेरेपी है कि इससे आप पूरी तरीके से सही तो नहीं, लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू अपनी लाइफ पूरी जी लेंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपकी लाइफ होगी। और HIV होता कैसे है? होमोसेक्सुअल जो पार्टनर होते हैं, जैसे कि हिजड़े, ट्रांसजेंडर, और जो लोग जिनकी इच्छा होती है मेल से मेल कांटेक्ट करने की, या फिर एनल संबंध जो बनाते हैं, उनसे ज़्यादा HIV देखा गया फैलते हुए, कि एनल संबंध, वेजाइनल संबंध से ज़्यादा HIV फैलता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आपने देखा ही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा HIV फैल रहा है। लेकिन हमारे जो इंडिया में जो ट्रांसमिट होने का जो ज़्यादा रिजल्ट मिला है, वो यही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर किसी से आप बना रहे हैं, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, तो उससे HIV ज़्यादा फैलता है। आपको मैं डाटा देना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो HIV है वो मिजोरम में है, उसके बाद है आपके मणिपुर में है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे HIV बहुत ज़्यादा है। आपके उत्तर प्रदेश में 2 लाख पॉपुलेशन है जो कि HIV से ग्रसित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है और इसको बहुत ही कम किया है। तो समझिए कि 21 to 25% पेशेंट्स रिड्यूस हुए हैं HIV या एड्स वाले जो पेशेंट। कि अगर HIV किसी को हुआ है तो उसे पता कैसे चलेगा कि HIV हुआ है? तो मतलब कैसे कोई मतलब जाने कि HIV हो गया है, कुछ सिम्टम ये सब? ठीक है, देखिए HIV जो है वो सबको तो नहीं हम बोलेंगे कि सबको टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, सही तरीका तो यही है कि हम अगर स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, गांव-गांव टेस्ट करते हैं, तो हमें सबको टेस्ट करा के ये देखना पड़ेगा कि भाई किसी को HIV हुआ है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छुप-छुपा के फैलते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन ही इस तरीके से हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो उनके टेस्ट करेंगे जो कहीं बाहर कमाने जाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो महीनों घर नहीं जाते हैं, उनको हम टेस्ट करेंगे। और इनके सिम्टम वाइज अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे, तो अगर कोई मेल या फीमेल कोई बाहर से कोई आ रहा है अपने गांव की तरफ या फिर शहर की तरफ, कहीं भी ट्रांसमिट किया है और उसको बार बार वो बीमार हो रहा है, सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, कई महीनों से इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, उसको डायरिया हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है, ये अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसे फीवर हो रहा है वो नहीं सही हो रहा है, कुछ सिम्टम है जैसे रात में पसीने आना, उसके मुंह में छाले पड़ना, स्किन में कोई बीमारी होगी वो सही नहीं हो रही है कई सालों से, तो हमें HIV टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब कि वही HIV अगर हो गया है तो आपको इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई है, हर तरह की बीमारी होगी, तो आपका कोई भी बीमारी आपको हो, कोई भी बीमारी है स्किन से रिलेटेड या तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो ठीक ही नहीं होगा, तो ये लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, अगर HIV हो गया है मतलब मम्मी को या पापा को किसी को, तो कैसे मतलब लोगों का मतलब क्या करें? मतलब बच्चा अगर माँ को हुआ है तो बच्चे के लिए क्या करें? मतलब उसके बच्चे को भी हो सकता है या फिर बस वही लोगों को? तो देखिए, माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है माँ से बच्चे में, ये भी एकदम जेन्युइन है। अगर माँ को अगर HIV है तो बच्चे में होने के चांसेस पूरी तरीके से हैं, बच्चे को भी HIV होने के पूरे चांसेस है कि बच्चा पैदा होगा। तो हम उसको बचाने के लिए पहली बात तो हम क्या करेंगे, अगर मतलब औरत प्रेग्नेंट होगी HIV होने के बाद, तो उसके बच्चे को भी होने का पूरा चांसेस है, लेकिन जैसे अगर बच्चा पहले से हो गया है, बाद में हो रहा है माँ बाप को, तो क्या बच्चों को हो सकता है ये चीज? नहीं, अगर माँ बाप को बाद में हो, बच्चे पैदा हो पहले ही हो गए हैं, तो उनसे कोई संपर्क ही नहीं है, ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको नहीं होगा। म्यूकस से जो होता है उससे भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं बच्चे को हो।
लेकिन अगर बच्चे माँ को पहले है और बच्चे को भी ट्रांसमिट हुआ है तो उसके लिए हमारी जो दवाइयाँ हैं वो उसमें भी काम करती हैं। 3 दवाइयों का सेट है जो कि रिवर्स ट्रांसमिटेड इन्वेटर की तरह के नाम से जानी जाती है। उसको अगर 3 हफ्ते तक बच्चे को दिया जाए तो HIV के जो संक्रमण है वो कम हो जाएंगे। और इसी में मैं आप एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई सेक्स वर्कर के साथ अगर संबंध बनाता है या फिर ऐसे फीमेल के साथ कोई संबंध बनाता है जिसको HIV है और 72 घंटे के अंदर भी अगर वो दवा ले रहा है तब भी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है, उसको HIV नहीं होगा। ये कई शोधों से ये पता चला है। तो लेकिन 72 घंटों के अंदर उसे 28 दिन के लिए उसे मेडिसिन लेनी होगी। इसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के नाम से दवाइयाँ आती हैं। और जो बच्चों को दवाइयाँ दी जाती है आफ्टर डिलीवरी, बच्चे को इन्फेक्शन होने के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है उसे पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट या प्रोफाइलेक्सिस के नाम से दवाइयाँ आपके मार्केट में मिलती है। और ये दवाइयाँ गवर्नमेंट ने भी चालू किया है, प्राइवेट्स में भी सारी दवाइयाँ हैं। बस आपको अवेयर होना है इसके बारे में कि HIV जो है वो एक घातक बीमारी है। इसका टेस्ट ज़्यादा अगर कराएंगे तो, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने अपना एक रूल है, एक्ट है 2017 में आया था, जिसमें बोला कि कोई भी HIV पेशेंट अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसकी सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी, किसी को डॉक्टर एक्सपोज नहीं करेंगे कि इनको HIV है। और अच्छा, सारी मतलब अगर दवाइयाँ किसी को HIV हो गई है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाएगा तो वो किसी को बताया नहीं जाएगा, क्योंकि लोग इसको बहुत समझदार चीज समझते हैं। तो ये गवर्नमेंट तरफ से है कि मतलब कि आपकी बात डॉक्टर किसी को नहीं बताएगा, पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। अच्छा, इसका मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं मतलब ये जो है HIV को क्या बोलेंगे, मतलब ये जेनेटिक है या फिर नहीं? ये जेनेटिक नहीं है, ये वायरस से फैलता है। इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहरी दुनिया से फैलने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, जो कि माँ के पेट से नहीं, बाहर बच्चा पैदा होने के बाद जो बीमारियां होती है उसे एक्वायर्ड बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे बोलते हैं कि आपको आपकी किसी गलती की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है और उससे आपकी डेथ अगर हो रही है उसे हम एक्वायर्ड बोलते हैं ना। तो HIV पूरा का पूरा वायरल है, एक रिट्रो वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है वेजाइनली, एनल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर निडल्स प्रिक हो जाए। हॉस्पिटल्स में तो ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन होते हैं निडल प्रिक से होते हैं, क्योंकि जो इंटर्न होते हैं, जो नर्स होती हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है कि HIV पेशेंट है या नहीं है, तो ब्लड लेते वक्त उनको ये चीज़ें फैल जाती हैं। तो उस समय यही करना है कि 72 घंटे के अंदर उसे 28 दिन के लिए उसे प्री प्रोफाइलेक्सिस आपको स्टार्ट करना होगा। 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कि आप उसे 28 दिन लेते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है। इसमें कोई ट्रांसमिशन का वो नहीं है कि आपको HIV हो ही गया है, तो आप सेफ है। तो मतलब किसी तरीके से अगर आपको HIV का वायरस आ गया आपके अंदर, या तो किसी से संबंध बनाने में, या तो किसी का ब्लड से, या किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर वो संक्रमण आ गया HIV के और आपको 72 घंटे के अंदर पता चल गया है तो आप मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं। 28 दिन का मेडिसिन है एकदम। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और पेशेंट वहाँ पे भर्ती है, वो किसी भी कारण से भर्ती हो और आपको ब्लड लेते वक्त या किसी तरीके से अगर उसके ब्लड का संपर्क आपके ब्लड से हुआ है, चाहे वो नीडल से हो या किसी भी तरीके से हो, चाकू से हो, तो आप तुरंत ही उसके ब्लड को सैंपलिंग के लिए भेजेंगे। 3 सैंपलिंग कराइए, हेपेटाइटिस B, C और HIV। इन तीनों का आप सैंपलिंग कराइए। अगर उसको कोई भी बीमारी होती है तो आप विदिन 72 आवर्स में अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रांसमिशन आपको नहीं होगा, वो बीमारी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को HIV की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई और भी बीमारी आपको पूछ रहा हो तो आप लोग पता चल गया है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।